साफ तौर पे कहा है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। पाकिस्तान को जो प्रभाव है, जो पानी की जो किल्लत है, वो किस तरह से शुरू हो गई है। और जो हमारा 20% पानी था उसमें से भी तकरीबन 20% जो है पाकिस्तान में जा रहा था मोदी सरकार के आने से पहले। अनइक्वल ट्रीटी के तहत हमको जो अपने डैम्स जो हमने बना रखी है उनको हम डीसिल्टिंग भी नहीं कर सकते थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोतगी। इंडस वाटर ट्रीटीज के बारे में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। पार्लियामेंट में भी इसको लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, बात करिए कि किस तरह से भारत ने ये ट्रीटी रद्द कर दी है और पाकिस्तान किस तरह से पानी के लिए तरस गया है, क्योंकि ज्यादातर पानी सप्लाई जो है इस संधि के तहत पाकिस्तान को जाता था। हमारी सिंधु नदी जो है, क्या थी ये ट्रीटी और क्यों इसको खत्म किया और उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि ये बातें सामने आ रही है कि मोदी सरकार ने ये रद्द तो कर दिया, लेकिन इसका प्रभाव जो 20 साल बाद देखने को मिलेगा। तो असलियत में एग्जैक्टली ये ट्रीटी रद्द होने से पाकिस्तान को जो प्रभाव है, जो पानी की जो किल्लत है, वो किस तरह से शुरू हो गई है और आगे जाकर इसका प्रभाव कितना ज्यादा पड़ेगा, तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। सर, वही बात है, सबसे पहले अगर आप संक्षेप में थोड़ा ट्रीटी के बारे में बताएं कि क्या है ये ट्रीटी। इससे पहले कि मैं ट्रीटी के बारे में बातचीत करूं, मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इस समय दुनिया की 16% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में रहती है और हिंदुस्तान के पास केवल 4% पानी है, जिसमें से 2% पानी जो है वो तिब्बत में है। तिब्बत की नदियों से हिंदुस्तान में आता है। ये जो ट्रीटी है दुनिया की सबसे अनइक्वल ट्रीटी है जो कम्प्लीटली लोअर राइपेरियन स्टेट को बेनिफिट करता है। इस ट्रीटी के तहत जो ईस्टर्न रिवर्स हैं 3, वो हिंदुस्तान को उसका पानी दिया गया है और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो इंडस है जिसमें चनाब है और झेलम है, उसका पानी पाकिस्तान को दिया गया है। ये जो पाकिस्तान को पानी दिया गया है वो 80% पानी है जो इन 6 नदियों में है। और हिंदुस्तान जो बहुत बड़ा है vis-a-vis पाकिस्तान, जिसका पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, जिसका एरिया जो रिक्वायर्स इरिगेशन बहुत बड़ी है, उसको केवल 20% दिया गया और पाकिस्तान को 80% दिया गया है। और जो हमारा 20% पानी था उसमें से भी तकरीबन 20% जो है पाकिस्तान में जा रहा था मोदी सरकार के आने से पहले। उसको तो हमने रोक लिया है, लेकिन अभी हमने साफ तौर पे कहा है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इंडस वाटर ट्रीटी को हमने फॉर द टाइम बिंग अबेयंस में रखा है। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन इसके खिलाफ है, लेकिन बहुत लाजमी है। जैसे कि मैंने कहा, ये अनइक्वल ट्रीटी है। अगर इस ट्रीटी को हम रद्द कर देते हैं और ये पानी को हम हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल करते हैं थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स, हमारे जो पानी की दिक्कत है, ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत है हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में। जी सर, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने बोला है अनइक्वल ट्रीटी। तो ये अगर ये इतनी अनइक्वल ट्रीटी थी तो की क्यों गई जब भारत को इतना नुकसान हो रहा था सर इसका। ये ट्रीटी को नेगोशिएशन में 9 साल लगे। उस समय पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, अमेरिका वगैरह, ब्रिटेन वगैरह जो और यूनाइटेड नेशन जो प्रो पाकिस्तान था। 9 साल के बाद में फॉर वॉट एवर रीज़न प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इस ट्रीटी को साइन किया अयूब खान के साथ में। इस माफी की ट्रीटी दुनिया में किसी देश ने नहीं साइन की। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, टर्की का ताल्लुक है, उन्होंने लोअर राइपेरियन स्टेट्स के साथ आज तक कोई संधि की नहीं। चाइना ने हिंदुस्तान के साथ भी कोई संधि नहीं की, जबकि हमारा माँ गंगा का पानी जो है 90% चाइना से होकर आता है, लेकिन किसी प्रकार से कोई नहीं। लेकिन हिंदुस्तान ने संधि की, 80% पानी भी दिया और 10 साल तक पाकिस्तान को पैसा भी दिया टू कंस्ट्रक्ट कैनाल्स, जब तक वो पानी, ताकि वो पानी को इस्तेमाल कर सके। हम इसके तहत जो है हमने चनाब का पानी तो रोक दिया है, इंडस के पानी को भी रोकने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ झेलम के भी बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड कैनाल्स। इससे पाकिस्तान की जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें कम से कम 30 to 40% रिडक्शन होगा। पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनल स्ट्राइक होगी, इंटरनल डिसेंशन होगा। पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर आपसी लड़ाई हो जाएगी। पंजाब, नॉर्थ पंजाब और साउथ पंजाब में लड़ाई हो जाएगी और पाकिस्तान में जो चाइना की मदद से बादशाह डैम बना रहे हैं उसका भी कोई मकसद है। सर, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा है कि जो ट्रीटी हमने रद्द कर दिया या आपने कहा है कि एक बे पे रख दी है, हमने चनाब का पानी रोक दिया है सर। तो ये भी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये बात चर्चा में आ रही है कि मोदी सरकार ने ट्रीटी रद्द कर दी तो क्या है इसका असर पाकिस्तान पर, 20 साल लगेंगे इसको, पानी को वहां पे जो कमी होगी उसको। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर। देखो, एज ऑफ टुडे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन टू अलाउ द वाटर टू कीप फ्लोइंग। हमने ट्रीटी को अगेंस्ट में किया, लेकिन पानी को रोक नहीं सकते, क्योंकि पानी को रोकने के लिए ना तो डैम्स हैं ना कैनाल, उनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मोदी जी का ताल्लुक है, वो बड़ी जल्द ही इसको कार्रवाई को पूरा करेंगे।
जैसे कि मैंने कहा कि जब तक मोदी सरकार नहीं आई थी 20% जो हमारा ईस्टर्न रिवर्स का पानी था वो भी पाकिस्तान में जा रहा था। सतलुज का, रवि का और ब्यास का, उसको तो 100% रोक लिया है। अभी चेनाब का पानी भी जो है उसको रोक लिया है। ट्वीटी के तहत हमको जो अपने डैम्स जो हमने बना रखे हैं उनको हम डीसिल्टिंग भी नहीं कर सकते थे, और यहाँ तक है ताकि वो गेट्स ना खोले जाए, एक तो चेनाब के ऊपर जो गेट है उसको वेल्ड किया हुआ है परमानेंटली ताकि खुला ही नहीं जा सके। ये देश से छुपाया गया है। अभी पहली बार है देश को बताया गया कि इस माफी की कार्रवाई भी हुई है, और प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इसको कबूल किया काफ़ी साल के बाद में कि वास्तव में उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। चिनाब का पानी सर कैसे फिर रोक लिया? आप जैसे कह रहे हैं कि डैम की जरूरत होगी, इसको रोकने के लिए पानी फ्लो हो रहा है, तो चिनाब का पानी कैसे रोका है सर? चिनाब के ऊपर हमने दो तीन पहले ही डैम बना रखी है और कैनाल बना रखी है जिससे पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। और पाकिस्तान साफ तौर पर कह रहा है कि अगर हमारे पानी को रोकोगे तो बिलावल भुट्टो कह रहा है बार कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। जी जी, लेकिन वो साफ तौर पर जानते हैं कि ये ट्रीटी जो है कम्प्लीटली अनइक्वल है। 80% कोई भी हमारे पास जो टोटल पानी है ईस्टर्न रिवर्स का वो 33 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि पाकिस्तान को 135 विच इज़ 4.5 टाइम मोर। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 80% पानी आपने एक छोटे देश को दिया है जिसकी पॉपुलेशन 230 से 240 मिलियन है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1450 मिलियन है। फिर हिंदुस्तान का एरिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा है और हमारी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है सर। तो उसके बावजूद 80% पानी पाकिस्तान को दिया, और सारी की सारी जो ट्रीटी की कंडीशन है वो पाकिस्तान के फेवर में ना कि हिंदुस्तान के। जैसा कि सर आपने अभी खुद बताया कि जब ये ट्रीटी की गई और उसके बाद प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि उस समय जो अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे और जो देश थे प्रो पाकिस्तान थे, तो उसके बाद जैसे नेहरू जी ने अगर ये ट्रीटी करी तो उसके बाद कोशिश नहीं की गई कि इस ट्रीटी को किसी तरह से इक्वलाइज तो किया जाए। अगर ये इतनी अनइक्वल ट्रीटी है तो खत्म ना करें, लेकिन इसको फेयर डील तो दी जाए, तक क्या कभी कोशिश नहीं हुई? अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस सरकार थी जिसने देश को रूल किया वो 60 to 70 ईयर्स, उनने किसी प्रकार से कोई कोशिश नहीं की। अभी भी कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार का ये पानी रोकना जो है बेबुनियाद है, इसको नहीं रोकना चाहिए। अभी भी हिंदुस्तान की जो कांग्रेस पार्टी है उसको रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की भाषा ही बोलते हैं जो साफ तौर पे हिंदुस्तान के खिलाफ है। हिंदुस्तान के लोग जो है, उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो फार्मर्स हैं बहुत ही दुखी हैं इस ट्रीटी के साथ में। अगर ये ट्रीटी को रद्द कर दिया जाता है और पानी की डिवीजन शुरू हो जाती है विद इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, मोदी जी बड़े पैमाने में कर लेंगे, तो आप में पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। फिर जो हमारे इंटर स्टेट में वाटर वॉर्स हो रही है कर्नाटका के बीच में, तमिलनाडु, बिल्कुल जी, कई डैम्स के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से, ये सारी की सारी इश्यूज जो है सब खत्म हो जाएंगे। एक सर क्वेश्चन यहाँ पे भी आ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि हमने चेनाब का पानी किसे डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है और नदियों का पानी अभी भी जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान से भी कुछ रिपोर्ट्स आई है और वो इस तरह का क्लेम कर रहे हैं कि हमारी नदियों में पानी कम होना शुरू हो गया है। तो अगर पानी फ्लो हो रहा है, जा रहा है, सिर्फ चेनाब का पानी रोका गया है, क्या उसका असर दिखना शुरू हो गया है? एब्सोल्युटली, ट्रूली फ्रॉम डे वन पानी की कमी नजर आनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ हमने कुछ हद तक डाइवर्जन इंडस का भी करना शुरू किया होगा, जिससे बड़े पैमाने पर फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी एक बड़ी नदी आती है जो पाकिस्तान इंडस के साथ ज्वाइन करती है, उसके ऊपर हम अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ताकि अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान में पानी आना बंद हो जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड राइटली सो, क्योंकि ये केवल और केवल संधि जो है कम्प्लीटली अनफेयर है। पार्टीशन के समय जैसे देश का बंटवारा हुआ, जी, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं हुआ, ये वास्तव में वाटर की पार्टीशन की गई जैसे देश की पार्टीशन हुई, और जिस पार्टीशन में बड़ा रोल निभाया वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक ने उस समय, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अमेरिका का, ब्रिटेन का, वर्ल्ड बैंक का जो एटीट्यूड था प्रो पाकिस्तान का, ना कि प्रो इंडिया, और वो साफ तौर पे जानते थे कि ये ट्रीटी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द अदर रद्द की होनी है। फिर हर ट्रीटी में होता है कि विद इन आफ्टर 10 इयर्स आप ट्रीटी को रिवाइज करते हैं। इस ट्रीटी में होता है कि विद इन आफ्टर 10 इयर्स आप ट्रीटी को रिवाइज करते हैं। इस ट्रीटी में इट्स परमानेंट, कोई इसमें स्कोप ही नहीं है। लेकिन ये ट्रीटी उसके बावजूद की 3 लड़ाइयाँ हुई, 65, 71, 99, उसके बावजूद इस ट्रीटी का
को रद्द नहीं कोई किया फर्क गया। नहीं पड़ा। जी, जी। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज पहली बार है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साफ तौर पे कह रहे हैं ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो जी, टुगेदर जी। एंड वी आर मीनिंग इट एंड वी मीनिंग इट। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल बनता है यहाँ पे कि जिस तरह से ट्रीटी हुई और आपने कहा कि कोशिश भी नहीं की गई किस तरह से सपोज हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ एक समय में अगर वो पाकिस्तान मानता है और टेररिज्म खत्म करता है और बातचीत के लिए हाथ बढ़ाता है और मोदी सरकार भी चाहती है, तो आपको लगता है मोदी सरकार का जो स्टैंड है वो अब जो अगर ट्रीटी होगी भी तो उसको पूरा जस्टिफाई किया जाएगा देश के साथ? देखो, अगर ये ट्रीटी पाकिस्तान हाइपोथेटिकली हमारे साथ रिलेशन इम्प्रूव करता है, हमारे साथ जो आतंकवाद की कार्रवाई करना बंद करता है, उसके बावजूद भी बड़ा लाजमी है कि देश के लिए फ्रॉम द नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पानी की दिक्कत होगी, वाटर वॉर्स होगी, नेबर के लड़ाई होगी पानी की वजह से। आने वाले समय में सारी लड़ाइयाँ एक देश और दूसरे देश के पानी की वजह से होगी। जैसे कि मैंने कहा, दुनिया की 16% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में और केवल 4% पानी है, जिसमें से 2% पानी जो तिब्बत में है, जिसको चाइना डैम बना के डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपके पास 2% पानी है, उस 2% में से भी आप 80% चाइना पाकिस्तान को दे रहे हो और 20% अपने इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए। तो ये तो बिल्कुल ही अनफेयर ट्रीटी है जो इंडिया के ऊपर इम्पोज की गई। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने किस वजह से, किस प्रेशर से साइन किया मैं तो नहीं जानता, लेकिन वास्तव में इतिहास उनको कभी भी नहीं, तो सर क्वेश्चन वही है कि आपको क्या लगता है कि सपोज हमारे संबंध पाकिस्तान से सुधरते हैं तो क्या ये ट्रीटी को ठीक से फिर से दोबारा से चालू किया जाएगा कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसमें कहीं ना कहीं? हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है कि ये ट्रीटी जो है इसको रीनेगोशिएट करने की आवश्यकता है, और अगर इसको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स हो, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट को भी देख के, हिंदुस्तान की भी रिक्वायरमेंट को देख के, तो कम से कम मिनिमम जो है कहा जा रहा है कि 43% पानी जो है हिंदुस्तान को मिलना चाहिए और बाकी 57% पानी पाकिस्तान को दिया जा सकता है। उसमें भी हिंदुस्तान को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, सिंचाई के लिए कर सकते हैं, डैम हिंदुस्तान बना सकता है और इलेक्ट्रिसिटी। सर अभी भी 43% पानी इंडिया को और 57% पानी पाकिस्तान को, क्योंकि वो तो बहुत छोटा देश है सर। सब होती है, कहा जा रहा है कि ट्रीटी जो है जिस समय की गई थी उस समय पाकिस्तान के पानी का पार्टीशन किया गया, ना कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। उस समय अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती तो कहते हिंदुस्तान की कम से कम रिक्वायरमेंट कीपिंग दैट पॉपुलेशन माइंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज 42.86%। आज हमारी पॉपुलेशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बोला हमारी तकरीबन 1450 मिलियन है, जैसे पाकिस्तान की केवल ओनली 230 मिलियन है। तो 43% उनको मिलना चाहिए पानी और 57 हमें, उससे भी कम मिलना चाहिए, उससे भी कम मिलना चाहिए। हमारा जो एरिया है देश का बहुत बड़ा है पाकिस्तान से, लैंड व्हिच रिक्वायर्स टू बी इरिगेटेड इज फार ग्रेटर देन पाकिस्तान। तो ये तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना है और इसको 100% करना पड़ेगा जी। मैंने जैसे कि पहले कहा कि इस माफी की कनाडा और मैक्सिको, सॉरी कनाडा और अमेरिका और मैक्सिको की ट्रीटीज हैं, जिसमें अपर राइपेरियन स्टेट ने इंश्योर किया कि उनके किसी प्रकार से उनके हितों का नुकसान ना हो। जहाँ तक चाइना और टर्की का ताल्लुक है, चाइना और टर्की ने किसी भी देश के साथ, चाहे वो लाओस हो या कम्बोडिया हो, थाईलैंड हो या म्यांमार हो, हर एक देश के पानी के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है। हिंदुस्तान के पानी को भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन हिंदुस्तान केवल देख रहा है फॉर द टाइम बीइंग। हम सिर्फ पाकिस्तान चाइना को बोल रहे हैं कि देखो जो आप कर रहे हैं सही नहीं है, लेकिन चाइना साफ तौर पे कह रहा है कि हम जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करेंगे, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स करेंगे, हमारा कोई इंटेंशन नहीं डाइवर्ट करने का। लेकिन अगर वो डाइवर्ट करते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है सूख जाएगा, बांग्लादेश सूख जाएगा और तराई रीजन ऑफ नेपाल है वो भी। बहुत लंबा टॉपिक है, हम इसकी चर्चा सर नेक्स्ट बार करेंगे। जो आप बता रहे हैं कि जो चाइना डैम बनाने की कोशिश कर रहा है और सर ने बताया कि 2% जो हमारा वाटर है वो नीचे तिब्बत की नदियों में है और वहां पे चाइना पूरी कोशिश कर रहा है, उसकी खबरें भी चल रही है। तो हम नेक्स्ट बार इसकी चर्चा करेंगे। टॉपिक बहुत लंबा, लेकिन बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई। और कम ही लोग ये जानते होंगे कि जब ट्रीटी हुई तो कितनी तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी का किया। सर ने बताया कि 20% पानी हमको मिला और 80% पाकिस्तान के पास चला गया। तो अब जो सरकार कह रही है, अभी जो ट्रीटी जो है उसको एक स्टे करा हुआ है, उसको रोक दिया गया है। पानी सर जैसा बता रहे हैं कि जो चिनाब का पानी है उसको रोका गया है और पानी को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो 20 साल की बात नहीं है। अगर मोदी सरकार है तो सर का मानना है कि 4-5 साल में ये स्थिति आएगी और पाकिस्तान को झुकना ही पड़ेगा। और जो ट्रीटी है जो बहुत गलत ढंग से हुई थी फिर वो ठीक ढंग से होगी। सर आपने ये तमाम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर
ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।